अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रांस अपनी सीनियर्स के साथ। आमना खान जो कि फ्रांस में काफ़ी अर्से से मुकीम है और अब तो फ्रेंच नेशनल भी हैं, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस सेशन में स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफे ने, जो मेरे दोस्त शहरियार का है। और GH25 अगर आप वहाँ विजिट करते हैं और GH25 कोड उनको बताते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। और शहरियार का ये कैफे मौजूद है बिल्कुल जेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो आप जाएं, विजिट करें, अपना फीडबैक शेयर करें और 25% डिस्काउंट अवेल करना ना भूलिएगा। अच्छा, अब आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में इस रेयर टू हैव के फ्रांस में कोई हमें पाकिस्तानी सुनने में या देखने को मिला हो। और तो हम आज देखेंगे कितनी कम्युनिटी हमारी वहाँ पर है, मुसलमान कितने हैं वहाँ पर, और हमारी सीनियर जो आमना है वो वहाँ कैसे पहुंची। बाय द वे, इनकी खास बात ये है कि शी इज फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट फीमेल नहीं, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्हें आज तक किसी मर्द औरत ने पाकिस्तान की ये मार का सरंजाम नहीं दिया कि वो फ्रेंच बॉडी जो है अकाउंटेंट्स की उसकी मेंबर भी है। तो ये एक खास बात है, इसका मतलब कि उन्होंने फ्रेंच भी सीखी होगी, उसके एग्जाम भी लिखे होंगे। तो आप देखते हैं इन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी सकते हैं। चलो अब मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ, तो प्लीज स्टे विद मी। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ कम्युनिटी कैसी है। ये भी तो एक होता है ना कि आप वहाँ जा रहे हैं और सिर्फ आपके हस्बैंड के अलावा कोई बंदा ही नहीं, बात ऐसा है या वहाँ वाकई है ऐसा ही कम्युनिटी ऐसे ही है? था। अब बेहतर हो गया है थोड़ा सा, लेकिन शुरू में वाकई ऐसा ही था। शुरू तो में वहाँ नहीं है, because पाकिस्तानी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मिल गए, एक दो मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले। अच्छा, एक तो नहीं पाकिस्तानी, ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है। एक तो मैं लियोन में हूँ, मैं पेरिस में नहीं हूँ, तो एक तो ये भी चीज एक फैक्टर है ना। पेरिस में मैंने एक जमाने में स्टडीज में कहीं देखा था, जो पाकिस्तानी एम्बेसी का डेटा था, कि पूरे फ्रांस में जितने पाकिस्तानी हैं उसके ऑलमोस्ट 80% पेरिस में है। तो बाकी फ्रांस में तो कंसंट्रेशन। वैसे ही, जी एग्जैक्टली, तो बहुत कम मिलने हैं, बाकी लियोन वगैरह में नहीं मिलने। अब लियोन में मेरे पास हैं एक दो जानने वाले और हैं जो हमारे कहने मोरलेस हमारी जैसा इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। लेकिन उसके अलावा आपको उस तरह के मिल जाएंगे जो सेकंड थर्ड जनरेशन टाइप्स हैं, और आगे उन्होंने अपना कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई और दुकान खोली हुई है। इस तरह के आपको मिलेंगे जो मतलब, अब मेरे ख्याल से ज्यादातर यूरोप में मिलेंगे। अगर आपने यूरोप में भी और कहीं देखा हो, बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह की दुकानें, परचून की दुकान टाइप्स ऐसे मिल जाते हैं, तो ये लोग हैं। लेकिन अदरवाइज टैक्सी भी तो चला रहे होते हैं, टैक्सी नहीं चला रहे। टैक्सी वाले इतने मुझे नहीं मिले, बिकॉज टैक्सी का यहाँ पे मसला ये है कि अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। उसके लिए आपको बड़ी अच्छी एक गाड़ी चाहिए, आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट बहुत सारे करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक लगती है उस पर। फिर उसके लिए आपको थोड़ा टिप टॉप भी रहना होता है तो वो हमारे लोग नहीं रहते इतना टिप टॉप। और अब उबर आ गई है, उबर में भी, लेकिन अभी तक मुझे पाकिस्तानी नहीं मिला कोई। उबर में मुझे अच्छा, मगरबी ओरिजिन के लोग मिले, काफी मगरबी, मतलब ये अल्जीरियन टूनिसियन टाइप्स। अल्जीरियन। हाँ, हम्म। लेकिन ये कि पाकिस्तानी अभी तक तो मुझे नहीं मिला। हम्म। उबर कम है, लेकिन अभी भी चल रही है, मशहूर होना शुरू हो गई है, लेकिन उस पे भी लोगों की डिबेट है, कि मतलब क्योंकि पुराने टैक्सी वालों को प्रोटेक्ट भी तो करके रखना है। तो हम्म। पुराने टैक्सी वाले लेकिन अक्सर जो हैं वो फ्रेंच ही मिलते हैं, फ्रेंच होंगे या सही यूरोपियन होंगे, लेकिन मतलब मगरबी भी इतने मुश्किल से नजर आते हैं। सही। सोसाइटी वाइज फ्रेंच लोग कैसे हैं, मतलब दे आर ओपन, लाइक अगर मैं सऊदी की बात करूं तो मतलब ओपन नहीं है और शेयर नहीं करते अपनी क्लोज सोसाइटी में। हाँ, अगर आप उनमें घुल मिलना चाहेंगे तो फिर वो आपको वेलकम करेंगे, लेकिन वो एफर्ट नहीं करेंगे, वो आपको इनवाइट नहीं करेंगे अपने इवेंट्स में। अगर आप नहीं, मतलब एक ओपन इनविटेशन है, आना चाहे आया नहीं, आया नहीं है, तो वो आपने खुद एफर्ट करनी है, तो फिर वो आपको इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ कैसा है? मोर और लेस ऐसा ही है। मतलब फ्रेंच तो वैसे भी लाइक दे आर रिनाउंड एज अ क्लोज्ड सोसाइटी ना, मतलब उनको दोस्त बनाना इतना आसान नहीं है यहाँ पे। खास तौर से पेरिस में बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं फ्रेंच तो रूड हैं बहुत। तो अब वो एक तो मसला ये भी है कि अक्सर लोग आते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, और फ्रेंच लोग इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो उसका भी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। बहुत पहले मुझे भी, जब मैं आई थी, मुझे भी लोगों ने बोला कि उनको अच्छा नहीं लगता बात करते हुए, बिकॉज उनका एक वो है यूके के साथ एक आंकड़ा है। बट वो ये बात नहीं है। अब की जनरेशन में खास तौर से सिर्फ मसला ये है कि उनको इतनी अच्छी इंग्लिश आती ही नहीं है।
तो वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते ना, मतलब एक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप कोशिश करेंगे और फिर बोलेंगे, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा लोगों को इम्प्रेशन आता है कि ये तो बड़े रूड लोग हैं, ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। और ये चीज एक मैंने भी नोट की थी जब मैं बिल्कुल शुरू शुरू में आई थी ना। अच्छा, मैं आई भी दुबई से, यूएई से थी, तो वहां पे अक्सर हम जाएंगे ये काफू वगैरह में, तो ऐसा कोई मिलेगा फिलिपीनी टाइप, बड़ा हंसता हुआ, बातें करता हुआ, मुस्कुराते हुए लोग मिलते हैं वहां बहुत। यहाँ मैं आई तो यहाँ मैंने बोला यार मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, कम से कम यहाँ तो तमीज से बात कर लिया करें वो मुझसे। वो पोलाइट होंगे बिल्कुल, मतलब सलाम दुआ मैडम सर इस तरह की बात सब होगी, लेकिन मुस्कुराते नहीं है। मुस्कुराएंगे सिर्फ तभी जब आप एक्चुअली कोई उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई एक नॉर्मल एक फ्लो चल रहा है कन्वर्सेशन का, उसमें कोई हंसी मजाक की बात हो रही है तो वो मुस्कुराएंगे, लेकिन अदरवाइज वो लोग खाली पोलाइट हैं, एक्सेसिव स्माइलिंग नहीं है। तो वो शुरू में मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि यार ये क्या तरीका है, बात करनी नहीं आती इन लोगों को। बट जब उसके बाद मुझे लैंग्वेज समझ में आई तो फिर मुझे समझ में आया कि वो कल्चर जो है डिफरेंट है थोड़ा इस हवाले से। दोस्त बनाना मुश्किल है, लेकिन एक दफा आपकी दोस्ती हो जाए तो बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तब बस एक कहने ना हार्ड शेल है, बस उसको ब्रेक करना है आप। बीएनपी पारेवा के साथ काम किया था मैंने, तो उनकी फ्रेंच टीम आती थी यहाँ पे, और उसमें लेकिन फ्रेंच तो मेरे ख्याल से सिर्फ वीपी था जो एक्चुअली फ्रेंच बंदा था, वरना तो मोरक्कन मगरिबी जो आप कह रहे हैं मोरक्कन बैकग्राउंड की एक खातून थी वहाँ की, वो आई थी। और एक दफा क्रिस्टोफर एक बंदा है तो बेल्जियन था, बेल्जियन भी काफी है मेरे ख्याल से फ्रांस में, तो वो बेल्जियन और फ्रेंच बोलते हैं, आधे बेल्जियन मेरे ख्याल से फ्रेंच बोलते हैं। हाँ, बेल्ज का ये है कि बेल्ज में एक मतलब उनका जो साउथ वाला हिस्सा है वो फ्रैंकोफोन है, और उनके नॉर्थ वाली साइड पे चले जाएंगे तो वो फ्लेमिश बोलते हैं। तो फ्लेमिश, जैसे मेरा अभी करंट बॉस जो है वो फ्लेमिश साइड का है, तो वो जो है उनको डच भी समझ आती है, जर्मन भी समझ आती है, और जो ये फ्रैंकोफोन साइड के हैं इनको फ्रेंच बहुत अच्छी आती है। तो मिक्सर है, लग्जमबर्ग में भी आप जाएंगे, बीच में एक छोटा सा आता है ना लग्जमबर्ग भी। तो वहां पे अच्छा, वहां अपेरेंटली पाकिस्तानी भी काफी है क्योंकि वहां बैंकिंग वगैरह इस तरह की है, लेकिन वहां पे आई थिंक 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं लग्जमबर्ग में, तो वहां पे भी फ्रेंच बहुत अच्छी बोल सकते हैं लोग, बेल्जियम में बोलते हैं। मैं खुद इटली गई, जब मैंने अच्छी फ्रेंच जब सीख ली, तो जब मैं इटली गई तो मैंने दुकान में खड़े होके मैंने उससे फ्रेंच बोली, उसने मुझसे इटालियन बोली, और हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ गई। इतनी क्लोज लैंग्वेजेस हैं, मतलब सेम रूट्स है ना, तो इतनी क्लोज हैं। स्पेनिश थोड़ा तेजी से बोलते हैं वो लोग तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर पढ़े इटकल से, थोड़ा सा कहीं कोई बोर्ड वगैरह लगा हुआ है तो वो भी समझ में आ जाएगा। इटालियन तो वो वैसे ही गा के बोलते हैं, तो बहुत ही आराम से उनकी बात समझ में आ जाती है। सारी ये आसानी है, ये यूरोपियन कंट्रीज में ना, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज की बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं लेकिन सिमिलर भी होती हैं, तो आपको समझ में आ जाती है। सही। अच्छा, और हलाल खाने का प्रॉब्लम तो नहीं आया, मतलब हलाल मिल जाता है आराम से? अल्लाह का शुक्र है, बहुत आराम से मिलता है यहाँ। ये है, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा आदत डालने वाली बात है, फिर मैंने यही सोचा कि यार पाकिस्तान में भी तो हम यही करते थे, तो क्योंकि यूएई में क्या था, हम जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, घुसेंगे हम किसी हाइपर मार्केट में और हर चीज अपनी लेके आ जाएंगे। यहाँ पे ये कि यहाँ हम हाइपर मार्केट में जाएंगे तो अनलेस उसने हलाल का कोई एक सेक्शन बनाया हुआ है तो बात अलग है। उस हलाल में एक बहुत लिमिटेड वैरायटी होती है, कुछ जगहों पे बहुत वैरायटी होती है डिपेंडिंग ऑन द नेबरहुड। लेकिन अदरवाइज जो है मुझे मतलब शुरू में ये बड़ा लगता था कि यार मैं कसाई के लिए, मैं हलाल कसाई के लिए शहर के एक कोने में जाऊंगी, मैं अच्छी मुझे ताजी सब्जी चाहिए तो मैं दूसरे कोने में जाऊंगी, मुझे अच्छा पनीर चाहिए तो मैं तीसरे कोने में जाऊंगी। तो वो थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट का टाइम था, लेकिन ये कि मिल जाती है हर चीज आपको अच्छी, मतलब हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे आपको। ये है कि थोड़ा सा उस पर डोमिनेशन जो है ये यही मगरबी लोगों की है, तुर्कों की है, तो उसमें एक लगा बंधा एक मॉडल है। तो कबाब की दुकान तो मतलब बहुत आराम से ना हर गली नुक्कड़ कोने में मिलेगी, किसी छोटे छोटे शहर में भी चले जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगी। लेकिन ये कि जो अच्छा ढंग का आपको कोई फाइन डाइनिंग टाइप का एक्सपीरियंस करना है ना, तो उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। अब काफी बढ़ गए, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम मतलब कोई कहाँ का पढ़ा हुआ उनका शेफ है, बिकॉज फ्रांस में तो अपना क्विजीन भी लोगों का बड़ा एक फखर की बात होती है ना। तो कोई अच्छा क्वालिफाइड शेफ हो, खुद मुसलमान हो, तभी जाहिर है वो हलाल
उसको सोर्स करेगा अपने मटेरियल्स, तो वो थोड़े ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें मिलती हैं। और अदरवाइज हमारा जैसे कसाई की मैं बात करूँ तो कसाई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसके ये लोग इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, फ्रेंच में ट्रेटर बोलते हैं, यानी कि वो कहने केटरिंग वाला काम करते हैं। तो केटरिंग की भी उनकी चीजें बराबर में ही रखी हुई होती हैं वहीं पे, तो वो भी कभी कभी बहुत अच्छी, बहुत ही साफ सुथरी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, तो कोई ऐसा खाने पीने का मसला नहीं है। अच्छा, नहीं 100% ठीक पका हुआ भी दे रहे हैं और जी, कच्चा गोश्त भी मिल अच्छा अच्छा हर अच्छा। चीज मिल जाती है। ऐसा मतलब पका हुआ ये कि आप खुद जाके पका लें, जैसे मतलब नगेट्स वगैरह टाइप की चीजें मैरिनेट बना के करके रख रखना ली, था। हाँ एग्जैक्टली वो चीजें हैं। हम्म। तो मतलब हर आपको वो नहीं है कि मतलब आप ये टेंशन हो कभी, जैसे अगर फर्ज करें दिन भर में काम बहुत था, शाम में कुछ नहीं बना सकते, आप बनाने खड़े होंगे कहाँ से लेके आएंगे, वो मसला नहीं है, मिल जाएगी चीजें। थोड़ा सा ये आदत डालनी पड़ती है कि ये अब तो खैर वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जब मैं आई थी मेजोरिटी दुकानें यहाँ पे शाम के 7 बजे बंद हो जाती थी तो वो थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल थोड़ा यूके अडेप्ट में करना भी पड़ता है। 5 बजे बंद हो जाती है। हाँ तो सोचे हम्म। ये वही चीज है कि वो थोड़ा सा उस चीज के लिए, मतलब क्योंकि मैं आई थी उस कल्चर से जहाँ रात के 12 बजे तक खुलती थी, तो वहां से आके जब 7 बजे बंद होने लगी, संडे बंद होने लगी, और कसाई यहाँ पे मंडे को भी बंद होते हैं बिकॉज मीटलेस डे है यूरोप में, तो कसाई नहीं खुलते। अब भाई इस तरह की चीजें थोड़ा टाइम लगता है गोश्त का यूज टू होने में, खाना तो उसके बाद एक पाकिस्तान में भी होता था। होता तो था, फिर पता नहीं क्या हुआ उसका अब नहीं होता मेरे ख्याल नहीं से, नहीं, अब नहीं है शायद, पहले अभी भी होता था, होता है, अभी 3 भी दिन होता में है। ख्याल से होता है, मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो तो अच्छा ये मुझे बताएं आप, एक तो वैसे क्वेश्चन भी आया कि आई हर्ड दे आर नॉट वेलकमिंग और फ्लेक्सिबल विद एनी अदर लैंग्वेज और कल्चर, तो कल्चर वाइज कैसे, मतलब एक होता है ना कि दूसरे कल्चर को अच्छा समझना, एक्सेप्ट करना, या वो बोलते हैं नहीं ये क्या कौन लोग हैं ये, तो इस तरह तो ये नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे कि कौन लोग हैं, फ्रेंच मेरे क्यों ख्याल से ये बोलेंगे? भी नहीं, ये मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी एक थोड़ा सा ना स्टीरियोटिपिकल वाली एक बात है कि एक रेपुटेशन बन जाती है ना, तो मैंने जैसे वही बोला वो रेपुटेशन में कि वो रूड मशहूर है, तो ये वो चीज है कि अपने कल्चर को लेके ये लोग बहुत प्राउड हैं, क्योंकि इन लोगों का कल्चर भी बहुत सेंचुरीज से एक चीज चल रही है, तो ऑफ कोर्स वो उनका वे ऑफ लाइफ तो वही है ना, तो उसको लेके ये लोग बहुत प्राउड हैं। उसकी वजह से इन लोगों का एक कह लें एक वैल्यू सिस्टम है जिसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई बाहर से आया तो उसको हमारे साथ इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर मैं फ्रेंच पाकिस्तानी सब इन सबको हटा के अगर मैं जैसे सोचूं एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम पाकिस्तान में भी हैं, हमारे यहाँ भी कोई आएगा तो हम भी यही सोचेंगे ना कि यार हमारा कल्चर है तो इस शख्स को हमारे साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, हम क्यों इसके लिए अडेप्ट करें। तो ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, मतलब ये तो एक छोटे हम स्केल पे हम किसी छोटे ग्रुप में भी बैठे होते हैं, कोई बच्चा क्लास चेंज करके जाता है किसी दूसरे क्लास में, लड़कियां शादी होके जाती हैं अपने ससुराल में, तो आपको भी अडेप्ट करना पड़ता है ना, दूसरे लोग तो नहीं एकोमोडेटिंग हो सकते हैं वो, लेकिन वो आपके लिए अडेप्ट नहीं करेंगे बहरहाल। तो ये वो चीज है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली कि मतलब बड़ा उनको कोई रिपेल होते हो वो कि नहीं कोई नया कल्चर है तो उससे तो बात ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स मैंने स्पेशली खासतौर से ये इंडियन कल्चर वगैरह में तो मैंने बहुत नोट किया है कि वो एथनिक के नाम पे फैसिनेट भी होते हैं। तो जैसे मैं कभी अपने हाथ से मतलब मैं खाने बना के मैं अपने कोलीग्स के लिए लेके गई, बहुत शौक से खाते हैं, बहुत मतलब एंजॉय करते हैं, क्यूरियस भी होते हैं कुछ लोग। ये चीज मैंने फ्रांस में ज्यादा नोट की है कि मेरे ख्याल से कहना चाहिए एक थोड़ा सा एक ओपन माइंड वाली एक चीज है कि ये लोग जो है ना एक क्यूरियस इस हवाले से होते हैं कि इनको अंदाजा है कि खाली इन्हीं के गिर्द दुनिया नहीं घूमती, एक बबल में नहीं रहते ये लोग। तो ये जो है थोड़ा सा अगर आप अपने कल्चर के बारे में बात करना चाहेंगे तो वो भी आपसे सुनेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे रहते हैं, कपड़ों के बारे में इतने सवाल आए हैं आज तक जिंदगी में। मैं ऑफिस में चली भी जाती हूँ कभी कभी, शलवार कमीज पहन के चली गई मैं, तो बड़ा तारीफें आएंगी कि अच्छा ये अब ज़ाहिर है शलवार कमीज का तो लफ्ज नहीं पता है इनको, ट्यूनिक बोलते हैं, ट्यूनिक बोलेंगे या रोब बोलेंगे कि तो बड़ी खूबसूरत चीज पहनी है तुमने। तो कभी यहाँ मुझे शॉल्स वो मिल गई थी, स्टोल्स मिल गए थे हमारे, ये इंडियन जो डिजाइन होता है कैरी वगैरह का, वो मैं पहन के जाती थी, उस पर इतनी तारीफें आती थी कि इतने खूबसूरत कपड़े पहन के आती हो, तुमको मिलते कहाँ से। तो वो मतलब बस स्टीरियोटाइप अपनी जगह, लेकिन ये कि अगर आप उनके साथ थोड़ा सा ओपन होंगे, उनको आप एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ खुद ओपन होके अपने बारे में बताएंगे तो वो सुनते हैं।
वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, वो मतलब उसके बाद इन द एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते थे कि अच्छा आज हमको कोई नई बातें पता चली, तो मतलब हम रात में जो है एक एक्सप्रेशन है फ्रेंच में कि हम रात में जो है थोड़े कम स्टूपिड सोएंगे, तो वो वाला एक्सप्रेशन भी मैंने बहुत सुना है जिंदगी में इन्हीं चीजों के हवाले से। तो खाली बस ये स्टीरियोटाइप वाली बात है कि वो वेलकम नहीं है, डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं, जाहिर है कुछ लोग हर जगह दुनिया में मिलते हैं आपको, थोड़े से खड़ूस से, थोड़े से रेसिस्ट भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं। खुद इतने रेसिस्ट हैं, दूसरों लोगों को क्या बोलते हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी गोरे काले ही बोलते हैं ना हम लोग। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर देसी खाने का होता है, अब होता है कभी दिल चाह रहा होता है, तो वो कैसे होता है? वो तो नहीं देसी हो तो पाता होगा। खाना नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, देसी खाना बहुत ही बुरा मिलता है ऑनेस्टली। अच्छा मिलता क्योंकि है, यहाँ इंडियन है रेस्टोरेंट्स? हाँ मिलते हैं, पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे। 2-3 तो बड़े अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं रिनाउंड इस शहर में, वो सारी पाकिस्तानी फैमिलीज चला रही हैं। लेकिन ये है कि वो अडेप्ट कर रहे हैं फ्रेंच टेस्ट के लिए, यू नो। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मिर्च नहीं खाई जाती। मतलब स्पाइस एक अलग चीज है, स्पाइस में हम तो गरम मसाले भी मिला लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल मिर्च होती है ना, जिसपे कान में से धुआं निकलता है, वो नहीं खाई जाती इन लोगों से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड मॉडल है। शुरू में तो बहुत ज्यादा ही मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि सब जो आते हैं ना बस एक ही खेप में आए, एक दूसरे को देख के भेड़ चाल स्टाइल आप शुरू हो गए। जो मैं कह रही हूँ कबाब की दुकान है, वो एक ही स्टैंडर्ड मेन्यू, हर दुकान में वही स्टैंडर्ड मेन्यू मिलेगा आपको। तो वही चीज हमारे पाकिस्तानियों के साथ भी थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन आई है ना, तो उनको भी थोड़ा आइडिया हुआ है कि भाई नहीं, थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा इवॉल्व कैसे करें। तो उन्होंने थोड़ी सी चीजें अच्छी डिफरेंट तरह की बना भी दी, लेकिन वो सारे खाने मीठे हैं कि मतलब मुझे खाते हुए ऐसा लगता है कि एंड में जो है ना शक्कर मिला दी थी और उसके बाद सर्व किया है। तो वो हमारे टेस्ट के नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंच टेस्ट के हैं। अच्छा, तो दूसरा एक इशू ये है, ऑथेंटिक टेस्ट बिल्कुल है ही नहीं, नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और इशू ये है कि ये अक्सर जो लोग हैं ना, ये पंजाब की साइड के हैं, तो इनके समोसे भी खाओ तो उसमें मटर है, इनकी बिरयानी भी खाओ तो उसमें मटर है। तो मतलब मैंने तो जाना छोड़ दिया भाई, मैं किसी और जगह जाके खाना खा लूंगी, ये पाकिस्तानी अच्छा, मैं नहीं खा सकती। मजे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में ना इंडियन हैदराबादी थे। अच्छा अगर आप हैदराबादी बैकग्राउंड के नहीं है तो नो ऑफेंस, तो वो जो है ना हर चीज में बॉइल्ड एग डालते थे। अच्छा मतलब समोसा, उनके घर से समोसा खोलेंगे बॉइल्ड एग निकल रहा है। ठीक है, एक दफा तो क्या हुआ कि हलीम के ऊपर उन्होंने बॉइल्ड एग रखा हुआ भेज दिया। और वो क्या मतलब थॉट प्रोसेस, हर चीज में बॉइल्ड एग क्यों आ जाता है? तो वो इंडियन हैदराबाद साइड के थे, तो ये था, वो हर चीज में बॉइल्ड एग डाल देते हैं। तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे कि मटर डाल हाँ, दे बड़े डाल देते हैं। हाँ।